नमस्कार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम कुछ क्वेश्चन देखे थे। अभी हम एक और टॉपिक उसी के अंतर्गत यानी उसी के अकॉर्डिंग आता है ना। कैलकुलेट रेट, कैलकुलेशन या कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन रेट, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हैरास की दर की गणना, हैरास की दर की गणना। मान लीजिए क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो नहीं दिया गया है ना। क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन है उसमें रेट वो नहीं दिया गया, यानी कि जैसे हम अभी मान के चलते हैं 10% है ना, 12%, तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दिया जा सकता है ना, संपत्ति की लागत दी जा सकती है। क्लियर, यानी कि आपको क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। क्लियर, इसके बाद ड्यूरेशन रहेगा कि कितने वर्ष का खाता बनाना है ना, कितनी अवधि का खाता बनाना है। इसके साथ साथ अंतिम मूल्य जो फाइनल वैल्यू है वो दिया रहेगा। ठीक है, ये गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। ठीक है, क्या क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति का मूल्य। ठीक है, संपत्ति का मूल्य दिया रहेगा, संपत्ति का मूल्य। क्लियर हुआ, संपत्ति का मूल्य। इसके बाद संपत्ति की अवधि दी जा सकती है, अगर हमको किस फॉर्मूला मेथड्स लगाना है तो वहाँ भी दिया जा सकता है। इसके बाद संपत्ति के अंतिम वैल्यू दिया जा सकता है, अंतिम मूल्य। लेकिन इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं रहेगा कि रेट, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्लियर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही ये क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर हम वहाँ पर रेट निकालते हैं। ये आपको गिवन रहेगा, क्या क्या गिवन रहेगा, संपत्ति का मूल्य। क्लियर हुआ, इसके बाद साथ साथ अंतिम मूल्य और उसकी अवधि, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जब हमारे पास अगर संपत्ति का जो रेट है वो नहीं दिया गया है, क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला निकालेंगे, यानी डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे और वो फॉर्मूला के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। उसके आधार पर जब कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे पास रेट गिवन हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू इक्वल टू प्राइस ऑफ एसेट्स, संपत्ति का मूल्य यहाँ पर देखेंगे, है ना, संपत्ति का मूल्य लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, संपत्ति का मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं इंटू डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर अवधि आप लिख सकते हैं स्क्वायर में, जो भी उसका ड्यूरेशन दिया गया है वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लाइफ ऑफ एसेट्स या ईयर। तो इस फॉर्मूला से आप संपत्ति का जो मूल्य है वो निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ साथ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, और जब भी कुछ क्वेश्चन जब आएगा तो उसको हम इसको क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स का जो क्वेश्चन होगा, है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो क्वेश्चन होगा उसको हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और जो भी जैसे जैसे कंडीशन स्टार्ट हो गए उस हिसाब से क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।